हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस नई क्लास के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2020-2021 के ऑफिशियल क्वेश्चन को कवर करेंगे। जीएस और हिंदी को किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, यूपी जेल वार्डर हो, यूपी रेडियो ऑपरेटर हो या यूपी दरोगा की वैकेंसी हो। ठीक है, सभी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। उन चैप्टर को जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको जरूर कवर कर लीजिएगा। 100 के 100% यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग गर्ल्स ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग दिए गए नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सअप आप लोग गर्ल्स ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ और साथ में जीके, जीएस और हिंदी का कंप्लीट पीडीएफ बिल्कुल फ्री आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा और इसमें आपसे पूछा हुआ है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं लोक नृत्य से संबंधित, उसमें अलग राज्य का भी पूछ सकता है, यानी एमपी का भी पूछ सकता है, राजस्थान का भी पूछ सकता है, महाराष्ट्र का भी पूछ सकता है, यूपी का भी पूछ सकता है, उत्तराखंड यूके का भी पूछ सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं ये यूपीएसआई के अंदर पूछा गया है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? चरकुला। ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बिहू की बात करेगा, बिहू कहाँ का है तो बिहू आपका असम का होगा। कहाँ का? असम का आप लोगों का बिहू हो जाएगा। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा और इसमें आपसे पूछा हुआ है साउथ एशिया वीमेन एंड एनर्जी मंच किसके द्वारा शुरू किया गया। तो सही आंसर की बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य एजेंसी। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा हुआ है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के मौलिक अधिकार को भारत के कौन से किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया। ठीक है ना। तो राइट आंसर वर्ष 2002। कौन सा हो जाएगा? वर्ष 2002 आप सभी का इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा और इसमें आप लोगों से पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वर्ष 2000 के अंदर आपसे पूछ सकता है कि यूपी से उत्तराखंड कब अलग हुआ। ठीक है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ सकता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यूपीएसआई लेवल की अगर थोड़ी सी बात करूँगा, अनुच्छेद से संबंधित राष्ट्रपति से आपकी नियुक्ति से लेकर के सभी जो संबंधित होंगे वो सभी इम्पोर्टेंट होंगे, राज्यपाल से संबंधित इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। तो ये सभी याद रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा है, निर्वाचन आयोग से भी पूछ सकता है, तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। कौन सा? अनुच्छेद 352 सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आइए। इसमें आपसे पूछा है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। तो भारत के जो राष्ट्रपति है, कौन? भारत के राष्ट्रपति, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से बन जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, तो डी आंसर आपका सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कब की गई थी। 1857 का जो मध्य है उस सभी को याद करके लेके चलना है। और हिस्ट्री में प्रीवियस से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं एग्जाम के अंदर। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और यूपीएसआई के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से संबंधित जितने भी एग्जाम होंगे उन सभी में सबसे ज़्यादा इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। तो भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो यूएसए यानी कि अमेरिका के अंदर किया गया था।
आ जाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं हिंदी में शो कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें दिया हुआ है तहसीलदार के पास शक्ति होती है, कौन सी शक्ति होती है, ये दो से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसमें ही आंसर आप लोगों को करना है। जैसे कि इसमें आपसे पूछा हुआ है संबंधित गांव या अंडगाल पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचना, एक ऑप्शन हो गया। दूसरे में पूछा है स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अनगल पहानी के द्वारा उगाई गई हैं। इसके बाद अनधिकृत अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, ठीक है ना। तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। सक्रिय ज्वालामुखी की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है। अब देखिए ये शब्द ही बच्चों ने, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने तो पहली बार ही पढ़ा हुआ कि रिम ऑफ फायर का संबंध किससे है। तो प्रशांत का रिम इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस बी। जब एक्सप्लेन होगा तो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को इसमें समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है 33 क्वेश्चन है। गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है। गोलाकार दर्पण हो गया, ठीक है ना। इनके परावर्तक सतह की बात कर रहा है, तो सही आंसर इनमें से कौन सा एक बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय। कौन सा, ध्रुव सभी का राइट आंसर हो जाएगा और यही आंसर इसमें राइट था। इसके बाद जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष लागू किया गया। समझौते से संबंधित कोई विवाद अन्य देश के साथ हो या किसी राज्य के साथ कोई विवाद हो, उनसे संबंधित समझौते हुए हो या कोई विवाद चल रहा हो, कोई परियोजना हो या कोई आपका अदर अलग भी कोई मुद्दा है और उस पर कोई केस चल रहा है, तो उन सभी को आपको मद्देनज़र रख के जाना पड़ेगा यूपीएसआई के अंदर। तो जैविक हथियारों पर समझौता किस वर्ष लागू किया गया, वर्ष 1975 के अंदर। कब, वर्ष 1975 सभी का यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। अब देखिए इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है या उनके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य का जो राज्यपाल रहेगा, वर्तमान राज्यपाल, वही नियुक्ति करेगा। ऑप्शंस आपका डी सभी का राइट। एक और ध्यान रखिएगा, राज्य के जो राज्यपाल है वो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर की भी नियुक्ति करते हैं। इस पे भी थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। इसके बाद हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। एक तो आप लोगों से ये पूछेगा कि हरिहर और बुक्का ने को किस राज्य की स्थापना की, ठीक है ना, या कहाँ की स्थापना की। तो आपसे डायरेक्टली ये भी ध्यान रखना है, हरिहर और बुक्का दो भाई थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी। लेकिन आपसे अगर एसआई लेवल में जा रहे हो, कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें आपसे पूछा किस वर्ष की गई थी, तो वर्ष होते ही बच्चे कंफ्यूज हो गए। तो 1336 के अंदर ये किया गया था और राइट आंसर सीधा आपका ऑप्शन ए सभी का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च होगा, उच्चतम न्यायालय, संसद या संविधान। अब देखिए एक चीज़ मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए क्या पूछा है, भारत में सबसे सर्वोच्च कौन होगा। कोई भी कह सकते हैं, चलो आप लोग सोच सकते हैं, 1% मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बच्चे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी को मैं बताना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो किस अनुसार को देखते हुए कोई फैसला देंगे कि भारतीय संविधान में क्या सही है और क्या गलत है। तो क्या हुआ, लोगों को एक कह सकते हैं मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जा रहे हैं, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आएगा, जो जज वहाँ पे फैसला सुनाएंगे, वो किस आधार पे सुनाएंगे, वो इस आधार पे सुनाएंगे कि संविधान में क्या कुछ दिया हुआ है, किस प्रावधान के अनुसार दिया हुआ है। तो क्या रहेगा भैया, सबसे सर्वोच्च कौन हो गया, वे भी तो संविधान के अनुसार चल रहे हैं, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभी का राइट, ऑप्शन आपका डी। इसमें गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 39। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार किशोरों द्वारा किए गए उल्लंघनों का कितना जुर्माना होगा। तो देखिए राइट आंसर, किशोरों द्वारा जो
हमें उल्लंघन किया जाएगा उनका हो जाएगा डायरेक्टली 25,000। ठीक है, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का भाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा समानता। क्या हो जाएगा? समानता सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिंदी से संबंधित आते हैं, क्योंकि इसमें जो यूपीएसआई एग्ज़ाम है इसमें आप लोग हिंदी के भी 40 क्वेश्चन आते हैं, जीएस 40 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग 40 क्वेश्चन आता है, आपका मैथ भी 40 क्वेश्चन के समथिंग आता है। तो ये सिलेबस है इसका। अब उसी के आधार पे थोड़े हिंदी के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करूँगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले अगर हिंदी के नोट्स आप लोगों को नहीं मिले हैं तो आप लोग डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप जाइए और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप लोगों को नोट्स दिया हुआ है, वहाँ से डायरेक्टली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसमें संपूर्ण हिंदी जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने एक ग्रुप आएगा मनीष जीएस अकेडमी, ठीक है ना, उसमें फाइल में जाके सर्च कर लेना संपूर्ण हिंदी, आपको नोट्स मिल जाएगा। 180 पेज के समथिंग दिया हुआ है, अच्छा लेवल भी है। बाकी आप लोगों के जो चैप्टर बचे हुए हैं वो भी आपको जल्द प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा है देरिदा का जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म से संबंधित अगर क्वेश्चन बनेगा वो कबीर दास का भी बन सकता है, सूरदास का भी बन सकता है। ठीक है ना, जो महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन सभी को कवर करना है। तो देरिदा का जन्म कहाँ पे हुआ? अल्जीरिया के अंदर देरिदा का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। इसके बाद राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल लगा? ये डबल डबल लिखा हुआ है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, राम गया यानी कि जा चुका है, तो आंसर क्या होगा? अगर होगा कि राम है, ठीक है ना, अगर आपसे कोई पूछेगा, सपोज दैट मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। मेरा टारगेट ये रहता है कि जो मैं समझाऊँ उसे आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में पढ़ के ही आंसर लगा लो। अगर आपसे पूछे कोई क्या राम वहाँ है, क्या राम वहाँ है, तो क्या होगा कि वो पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क देगा। ठीक है ना, और आपको बताएंगे राम यहीं है, राम यहीं है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि पूर्ण वर्तमान काल। अगर आप कहेंगे कि राम जा चुका है, ठीक है ना, या राम गया, तो उसमें क्या है कि बहुत देर पहले वो निकल गया है, वहाँ से भूतकाल का समय स्टार्ट हो गया, तो सामान्य भूतकाल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शंस आपका है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में राम बहादुर हैं, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य होगा? तो क्या होगा इसमें? कह सकते हैं कि एक ऐसा वर्ड की तलाश करने हैं जिसके बदलने से पूरे वाक्य का बदलाव हो गया हो या पूरे वाक्य का चेंज कर दिया गया हो। ठीक है ना, तो बहुत बहादुर है, कौन बहादुर है ये तो नहीं पता भैया। अगर कुछ अलग नाम दिए होते कि राम बहादुर है, श्याम बहादुर है, तो एक ऐसा वर्ड कौन सा है जिससे पूरे शब्द का ही कह सकते हैं कि पूरा बदलाव हो रहा है? तो राम एक ऐसा शब्द है जिसके बदलने से पूरे वाक्य बेकार हो। सिंपल तरीके से बहुत बिल्कुल देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सभी का राइट। चलिए ये क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों में सही जवाब चुनिए। चलिए ठीक है भैया, इसे हटा देंगे हम यहाँ से। सॉरी, एक पैराग्राफ का आएगा और पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या एक अलग से स्पेशल वीडियो दूंगा, उसमें आप लोग समझ जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द होगा? बहुत छोटा सा सिंपल है ना। तो राइट आंसर मूल का पूछ रहा है तो मूल का लग जाएगा जड़। कौन सा लग जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही होगा, जड़। चलिए इसके बाद इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा? आशीर्वाद कैसे लिखना है? अगर भैया उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा की वैकेंसी चाहिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर दरोगा की वैकेंसी चाहिए, एसआई सब इंस्पेक्टर की, और आप आशीर्वाद नहीं लिख पा रहे, दोगे क्या फिर तुम्हें? है ना, तो कह सकते हैं आशीर्वाद शब्द इस तरह के होते हैं जो किसी कह सकते हैं एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, है ना, कोई एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज में आपने आशीर्वाद की स्पेलिंग गलत कर दी, आशीर्वाद की मात्राएं गलत लगा दी, पूरा वाक्य गलत कर दिया, है ना, तो वे तुम्हारे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की उसमें थोड़ा सा बदनामी हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का आप लोग एफआईआर लिख लो, एप्लीकेशन लिख लो, है ना, या कह सकते हैं किसी का निवेदन पत्र लिखना हो, तो ये सभी चीज़ें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आशीर्वाद ऑप्शन आपका सी वाला सही है, ठीक है ना।
क्योंकि इसमें जो आर लगा है वो द पे लगा हुआ है, आशीर्वाद हो गया ये आशीर्वाद हो गया, ये आशीर्वाद हो गया। तो आशीर्वाद जो है वो आप लोगों का ऑप्शंस बी। ये जो रे है देखिए आशीर्वाद, तो देखिए क्या होगा, ये जो बीच वे के और द के बीच में ऊपर रह दिया हुआ है ये पहले लगना है, केवल ये समझ लो, ठीक है ना। तो आशीर्वाद सभी का सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। हिंदी साहित्य में इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया? तो देखिए डॉक्टर ग्रियर्सन सभी का राइट होगा, ऑप्शन आपका बी सभी का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या? गर्दन पर सवार होना मुहावरे का सही अर्थ पीछा नहीं छोड़ना। भैया गर्दन पर सवार हो गया कोई, अब आप अपनी गर्दन तो काट के नहीं रख सकते कि भैया से घर रख लो मैं भी सामान लेके आ रहा हूँ बाहर से, है ना। कह सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके पीछे पीछे जाए उसे आप मुहावरे के आधार पर कह सकते हैं कि गर्दन पर सवार होना। तो ऑप्शंस आपका बी सभी का सही। रोला छंद में कितनी मात्राएं होते हैं? ये तो कांस्टेबल में भी पूछा जाएगा भैया, कांस्टेबल में ऐसे यूपी पी कांस्टेबल या रेडियो ऑपरेटर परीक्षा के अंदर भी पूछा जा सकता है। तो रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आपकी 24 मात्राएं रोला और छंद में होती है, ठीक है ना, रोला छंद में। इसके बाद इनमें से पंडितीय में प्रयुक्त होने वाला प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा होगा? तो पंडितीय में प्रत्यय किसे कहा जाता है? प्रत्यय यानी पछाड़ यानी कि पीछे का शब्द, अत्यय, ठीक है ना। प्रत्यय क्या होगा? ये प्रत्यय कह सकते हैं। लास्ट में क्या आवाज़ आ रही है अंदर से? प्रत्यय, ये। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सभी का सही आंसर। विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ आवट में हैं? तो ऑप्शंस बी आपका 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं? भेद पूछ रहा है, और वो भी किस पे? व्युत्पत्ति के विचार से। तो भैया कितने भेद हैं? 3 भेद, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शंस आपका डी। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश है। सभी नोट्स और टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।